बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ खबरें सामने आ रही हैं जिसके अंदर अमेरिका रशिया के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है कि बाबल मंदब के अंदर यानी कि रेड सी में यमन के हौसी जो ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले कर रहे हैं, उन हौसियों को रशिया जो है वो मदद फराहम कर रहा है। मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया ने ये ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो हौसियों को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स प्रोवाइड कर दे, सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स प्रोवाइड करे। अभी तो यही बताया जाता है कि हौसी इन ऑयल टैंकर्स या इन कंटेनर शिप्स को जिन बैलिस्टिक मिसाइलों से या जिन क्रूज मिसाइलों से या जिन ड्रोन्स के जरिए से टारगेट कर रहे हैं, वो या तो उन्होंने खुद अपने मुल्क के अंदर बनाए हुए हैं या उनको ईरान ने दिए हैं। लेकिन रशिया का ये कहना था कि हम इन हौसियों को सोफिस्टिकेटेड वेपनरी प्रोवाइड करेंगे जो कि एंटीशिप रोल के अंदर इनकी बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। अब अमेरिका ने रशिया के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया है कि अभी तक जितने भी ये ऑयल टैंकर्स और कंटेनर शिप्स के ऊपर हौसियों ने हमले किए हैं, उनमें हौसियों की मदद रशिया ने की है। और किस तरह से की है? अपनी सैटेलाइट इमेजरी जो है वो हौसियों के साथ शेयर की है और हौसियों को इन ऑयल टैंकर्स के बारे में एग्जैक्ट पोजीशंस बताई हैं और उन पोजीशंस को हासिल करने के बाद हौसियों ने उन ऑयल टैंकर्स और कंटेनर शिप्स के ऊपर जो है वो हमले किए हैं। उसके साथ साथ अमेरिका की इस रिपोर्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि जो अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर इस रीजन के अंदर मौजूद था, यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर, जो कि एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, उसने अपनी 9 महीनों की डिप्लॉयमेंट में तकरीबन 800 म्यूनिशंस जो हैं वो फायर किए हैं। अब इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको यह पता चलता है कि जिस तरह से यूक्रेन के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को एंगेज किया हुआ है, एंगेज किस तरह किया हुआ है? यूक्रेन तो खुद से रशिया के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को असला देती हैं, बल्कि अब तो मैन पावर भी दे रही हैं, यूक्रेन को बहुत ज्यादा टेक्निकल असिस्टेंस दे रही हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है वो इस वक्त रशिया के साथ जंग लड़ा। और इस जंग के अंदर रशिया का न सिर्फ माली नुकसान हो रहा है बल्कि रशिया का जंगी नुकसान भी हो रहा है। हजारों रशियन टैंक्स जो हैं इस जंग में तबाह हो गए हैं। इस जंग के अंदर रशिया के कई फाइटर जेट्स जो हैं वो तबाह हो गए हैं। तो रशियन मिलिट्री का इस जंग के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब एनालिस्ट का कहना यह है कि बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को यूक्रेन में एंगेज किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से रशिया ने हौसियों की मदद करके रेड सी और बाबल मंदब के अंदर अमेरिकन को एंगेज कर दिया। और अमेरिका का ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, अगर वो 800 म्यूनिशंस फायर करता है जिनके अंदर मिसाइल्स भी हैं और बहुत सी चीजें हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अमेरिका एक जंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया और एक ऐसी जंग के अंदर इन्वॉल्व हो गया जिसको वो बहुत ज्यादा देर तक जो है वो चलाना भी नहीं चाहता। और वहां पे अमेरिकन मिलिट्री का असला जाया हो रहा है। कई दफा मैंने आपको बताया कि इसी बाबल मंदब के अंदर अमेरिकन नेवी ने अपने SM-2, SM-3, SM-6 मिसाइल जो हैं वो फायर करके अपने आर्लेबर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स के VLS सिस्टम्स खाली कर दिए थे। तो इसको एक रशिया की कामयाबी बताया जा रहा है कि रशिया ने कम से कम अमेरिकन को किसी जगह पे तो एंगेज किया जहां पे अमेरिकन ऐसा एंगेज नहीं होना चाहते। देखिए, अमेरिका के लिए और बहुत बड़ी बड़ी जो है वो सरदर्दें हैं। इजराइल की हिफाजत करना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द है। ताइवान की हिफाजत करना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द है। अगर अमेरिका थोड़ा सा भी साइड पे होता है तो बहुत मुश्किल है कि ताइवान जो है वो चाइना के सामने सस्टेन करे। फिर साउथ कोरिया की हिफाजत करना अमेरिका की बहुत बड़ी परेशानी है। वहां पे नॉर्थ कोरिया का जिस तरह से वो अग्रेसिव चेयरमैन है किम जोंग उन, वो तो अगर अमेरिकन उस DMZ से पीछे हटते हैं तो नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है वो तो जापान को भी खा जाएगा, साउथ कोरिया को भी खा जाएगा। फिर जापान की ट्रेड की हिफाजत करना अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो सरदर्द है। तो ये जो हौसियों वाली सरदर्द है ना, ये अमेरिकन बिल्कुल नहीं लेना चाहते, क्योंकि इस रीजन के अंदर अमेरिका का उस तरह से इंटरेस्ट नहीं है जिस तरह से इजराइल के लिए है, ताइवान के लिए है, साउथ कोरिया और जापान के लिए है। तो यहाँ पे रशियन ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने यहाँ पे अमेरिकन को एक अनवांटेड वॉर के अंदर एंगेज कर दिया। और एनालिस्ट का कहना यह है कि इस जंग के अंदर रशिया ने ईरान के जरिए से इन हौसियों की मदद की है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इन हौसियों के पास IRGC यानी कि पासदारान के कुछ बंदे जो हैं वो असिस्टेंस के लिए मौजूद हैं और रशियन ने इन IRGC के बंदों के जरिए से हौसियों को ये टारगेटिंग डाटा प्रोवाइड किया है। इस टारगेटिंग डाटा को हासिल करने के बाद ये हौसी इन ऑयल टैंकर्स और इन कंटेनर शिप्स के ऊपर हमले करते हैं। बताया जाता है पिछले साल अक्टूबर 2023 से जब से ये हमले शुरू हुए हैं, तब से बाबल मंदब से जो गुजरने वाले तेल की सप्लाई थी यूरोप को या वेस्ट के अंदर जो भी कंट्रीज तेल परचेज करती हैं, इस रूट के जरिए से तेल की सप्लाई में 77% कमी आ गई है। मतलब अगर अक्टूबर 2023 से पहले 100 ऑयल टैंकर इस बाबल मंदब से गुजरा करता था, तो अब सिर्फ 23 ऑयल टैंकर्स जो हैं वो इस बाबल मंदब से गुजरते हैं। 77% जो शिप्स हैं उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया। लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा कमी हो जाने के बावजूद मोस्टली आज भी अगर आप देखें तो
تو بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر 10 بیرل آئل جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے تو 1 بیرل آئل کا جو ہے وہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ یہ آج کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ باب المندب اور ریڈ سی کا جو ایریا وہ آج بھی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، مطلب آج بھی دنیا کا کم سے کم 10% تیل جو ہے وہ یمنیوں کی اجازت سے گزرتا ہے۔ پھر اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حوثیوں نے نہ صرف ویسٹرن کنٹریز کے آئل ٹینکرز اور کنٹینر شپس کو نشانہ بنایا بلکہ انہوں نے کچھ رشین آئل ٹینکرز کو بھی نشانہ بنایا، لیکن اس رپورٹ کے مطابق رشیا نے یہ ایک سموک سکرین جو ہے وہ کریٹ کی ہے کہ دیکھیں جی، جہاں پہ ویسٹرن کنٹریز کو آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں پہ رشین ٹینکرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ رشین ٹینکرز کو تو وہ کچھ نہیں کہتے لیکن ویسٹرن کنٹریز کے جو ٹینکرز ہیں ان کو وہ نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ رشینز ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، وہ تو سب کو ہی نشانہ بناتے ہیں، لیکن امریکنز کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ رشیا نے اپنی سیٹلائٹس کے ذریعے سے ڈیٹا جو ہے وہ حوثیوں کو پرووائڈ کیا ہے تھرو IRGC پاسدارانس، اور اس ڈیٹا کو دیکھ کے یہ حوثی جو ہیں وہ ان آئل ٹینکرز اور کنٹینر شپس کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی اپنا B-2 بامبر یمن بھیجا، وہاں پہ جا کے اس نے بنکر بسٹرز کے ذریعے سے حوثیوں کے جو انڈر گراؤنڈ ویپن سٹوریجز تھیں ان کو نشانہ بنایا تاکہ حوثیوں کے جو یہ ڈرونز ہیں، کروز میزائلز ہیں، ان کو تباہ کیا جائے جو ان کنٹینر شپس کو یا آئل ٹینکرز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب امریکنز رشیا کو تو روک نہیں سکتے کہ وہ یہ سیٹلائٹ ڈیٹا کیوں حوثیوں کو پرووائڈ کر رہا ہے، تو امریکہ تو یہی کر سکتا ہے نا کہ حوثیوں کی جو ویپن سٹوریج فیسلٹیز ہیں ان کو جا کے نشانہ بنائے تاکہ حوثیوں کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ڈیمینش کیا جا سکے۔ لیکن حوثیوں کے حملے کہاں پہ رکتے ہیں، اور ابھی تک تقریباً 100 شپس کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، 2 ان میں سے جو ہیں وہ سنک کر گئے ہیں، باقیوں کو ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ان حملوں کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ جو کنٹینر شپ سویز کینال کا راستہ اپناتے تھے، یعنی کہ مصر کی سویز کینال سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین میں جاتے تھے اور پھر آگے یورپ چلے جاتے تھے، اب ان کنٹینر شپس کو ساؤتھ افریقہ والی سائڈ سے کیپ آف گڈ ہوپ سے گزر کے تو پھر یورپ جانا پڑتا ہے۔ اور اس ٹریڈ کو بچانے کے لیے امریکہ کو اپنی نیوی کے کچھ ایسٹس جو ہیں وہ یہاں پہ لگانے پڑتے ہیں، اپنا ایک پورا کیریئر سٹرائک گروپ جو ہے اس ایریا کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے کم رشیا نے امریکہ کا ایک کیریئر سٹرائک گروپ جو ہے اس سائڈ پہ انگیج کر دیا، اور اس طرح سے یہ رشیا کی ایک کامیابی بتائی جا رہی ہے۔ تو دوستو، یہ ایک انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔